नमस्कार, आदाब। बोलना भारत पर आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे खुसूसी मेहमान एसएम अशरफ साहब हैं। इन्हीं मुद्दे पे आज हम लोग एक नए मुद्दे के साथ आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव है, तो बात उसी की किया जाएगा। क्योंकि अब जोड़-तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी बढ़ गया है और केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी अपने सारे जो उनके हथकंडे हैं, वो अब अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा के लिए। सवाल आज का एक ये है कि इसी सारे घटनाक्रम के बीच में ओवैसी साहब बिल्कुल हमलावर हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे केंद्र में मुसलमान एक ऐसा वोट है कि जिसकी खींचतान पे हर आदमी चाहता है कि मतलब ये मेरे पाले में आ जाए। अब चूंकि अखिलेश यादव तो आश्वस्त है क्योंकि ज्यादातर मुस्लिम वोट तो समाजवादी पार्टी के पाले में जा रहा है पिछले इधर कुछ विधानसभा के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन में। मैं अशरफ साहब आपसे सवाल करने जा रहा हूं कि क्या ओवैसी साहब आसान शिकार समझ लिया है अखिलेश यादव को कि जो उन्हीं पे हमलावर हुए जा रहे हैं या ये सोचकर कि मुसलमान अक्सरियत में समाजवादी पार्टी का साथ दिए हुए। नहीं, हमलावर होने की बात नहीं है। अगर आपने गौर करिए, इससे पहले आपने एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने कहा था कि आप ओवैसी साहब ने तो कहा कि हमको भी साथ में ले लो। और ओवैसी साहब की पहली कोशिश ये है कि जिस पार्टी में जो मेन अपोजिशन पार्टी है, सेक्युलर पार्टियां जो अपने आप को कहलाती हैं या नहीं है, एक डिबेट अलग से आप करिएगा तो बताया जाएगा कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं वो कितनी सेक्युलर हैं। ये छद्म निरपेक्षतावाद की जो बात करती हैं ये कितनी निरपेक्ष है, इस पे डिबेट आपके साथ अलग से करूंगा। तो उनकी मंशा ये है कि ठीक है, आप मेन अपोजिशन पार्टी हो, आपका एक स्टेक है, तो क्यों नहीं आप हमको भी साथ में लेके चलते हो जिसमें कि कोई डिवीजन भी यहाँ वोट का ना होने पाए और हमारी भी कोई रिप्रेजेंटेशन जो है वो जो है सरकार में या सरकार के बाहर हमारी भी मौजूद हो। हमारे अपने नुमाइंदे जीत के जाएंगे, उनका सोचना ये है कि हमारे सिंबल जब जीत के जाएंगे तो हमारी कम्युनिटी की बात कर सकते हैं, मुसलमानों की बात कर सकते हैं। ओवैसी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड जो है इस तरह का रहा है कि उनके बंदे 4 हों या 5 हों, अभी तक जो भी रहे, जब भी इस पे जीत के आए, जहां से भी बिहार से जीते या 1-2 मेंबर उनके जो है महाराष्ट्र में जीते, तो उन्होंने हमेशा कोशिश की कि जो कम्युनिटी के इश्यूज हैं उनको जो है रेस किया जाए। उसके बरक्स अखिलेश का ट्रैक रिकॉर्ड निहायत पुअर है। यहाँ मुसलमान विधायक जीत के आ तो जाते हैं, चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन है वो जीता कोई ना कोई मुसलमान ही है। मुसलमानों की अक्सरियत जो है समाजवादी के साथ खड़ी रहती है तो मुसलमान जीत भी जाता है। लेकिन उसके बाद वो जीतने के बाद पूरे 5 साल उनकी हैसियत ये होती है गूंगे बहरों की तरह होते हैं। अगर आपसे मैं नाम पूछ लूं 2-3 विधायक से ज्यादा आप बता नहीं पाएंगे। एक अपने दोस्त का नाम आप बताएंगे चूंकि आजमगढ़ से खास लगाव आपका है, 1-2 नाम वहां से बता देंगे आप। बाकी पूरे प्रदेश में 2-3 नाम के बाद आपके अंदर ठहराव आ जाएगा, आप भूल जाएंगे 30-32 लोग हैं कौन। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसे में ओवैसी साहब अपनी बात कर रहे हैं कि हमको चुनाव हर कीमत पे यहाँ लड़ना है। समाजवादी अगर एकोमोडेट करती है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं करना चाहती तो उसकी मर्जी है, वो मत करे, फिर तो हम लड़ेंगे। अब उसको आप लोग अटैक समझते हैं, अटैक नहीं है। इस वक्त मुसलमानों की एक अच्छी अक्सरियत, खास तौर पर जो पढ़ा लिखा तबका है, उसको टीस चुकती है कि अखिलेश यादव अगर नाम भी लेते हैं तो वो अल्पसंख्यक कह पाते हैं, उनको मुसलमान कहने से गुरेज हो रहा है। उसी के बरक्स नेशनल पार्टी के अंदर राहुल गांधी की लीडरशिप में जब कोई बात आती है तो मुसलमान की बात करते हैं। आप क्यों अल्पसंख्यक की बात कर रहे हो? आप तो 20% वोट आपको जो है उसकी मेजोरिटी 90% 95% वोट आपको जाता है और उनके हितों की बात नहीं कर पाते। उनकी संरक्षा की बात कहीं आती है आप कर नहीं पाते। कहीं मस्जिद तोड़ दी जाती है, कहीं मदार तोड़ दी जाती है, कहीं जो है लोगों पे गोलियां बरसाई दी जाती है, कहीं बुलडोजर कर दिया जाता है। आप खामोश तमाशाई की हैसियत से रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कभी बहुत किया, एक ट्वीट कर दिया। मोहन यादव की चिंता आपको है क्योंकि मोहन यादव हैं, वो भाजपा के चीफ मिनिस्टर हैं। क्यों आपको उतनी टेंशन हो रही है कि वहां उनके खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है? साजिश रची जा रही है, सही हो रही है, आपको क्या टेंशन है? लेकिन अगर यही चीज ये आप खुद साबित करते हो कि आप यादव की ओनली लीडर हो, हालांकि चुनाव में यादव भी पूरा आपको वोट नहीं देता, तो ये तो ओवैसी साहब का हक है, उनका राइट है। दो बातें, अगर अखिलेश यादव मुसलमान को मुसलमान कहने में डरते हैं, गुरेज करते हैं, उन्हें अल्पसंख्यक से संबोधन करते हैं, अल्पसंख्यक कहते हैं, तो फिर भी मुसलमान क्यों जा रहा उनके पास? चॉइस नहीं थी।
जब चॉइस नहीं तो मुसलमान करेगा क्या? मुसलमान एक जमाने में मेजॉरिटी में कांग्रेस के साथ जाता था, कांग्रेस की पीठ पे सवार होकर सारी पार्टियां लेकिन 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 अशरफ साहब, जब चॉइस नहीं है तो चॉइस अब कहां से बन जाएगी? ऐसे चॉइस नहीं थी, चॉइस नहीं थी, मैंने ये कहा है, चॉइस नहीं है, नहीं चॉइस नहीं थी, अच्छा, चॉइस नहीं थी। अब कैसे बन गई? अब क्या, आप किसी कांग्रेस की पीठ पे सवार होकर ये लोग आए। यही मुलायम सिंह यादव हैं जिनको सीट जनता दल के मुकाबले में 91 का चुनाव हुआ था, 32 सीट पे सिमट गए थे वो, और सारे लोग जो है मुसलमानों की मेजॉरिटी वो जनता दल के साथ गई थी, वीपी सिंह की पार्टी के साथ। लग रहा था समाजवादी पार्टी खत्म हो गई। ये तो इनकी खुशकिस्मती कही है और हमारी बदकिस्मती कही है कि जो है 92 में जब मस्जिद शहीद हो गई तो मुसलमानों को लगा यार कि ये तो मस्जिद हमारी 2 साल पहले शहीद हो जाती। तो जो कारसेवकों को उस जमाने में मुलायम सिंह यादव ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वो नृपेंद्र मिश्रा जो उस जमाने के उनके सचिव थे, मुख्य सचिव थे, जो आज जो है आपके राम मंदिर ट्रस्ट के जो है वो करता धरता है, उनके आदेश के ऊपर गोलियां चली, कुछ कारसेवकों की उसमें मौत हुई। तो मुसलमानों को कहीं न कहीं इनको मुलायम सिंह यादव को एक ग्राउंड मिला कि तुम्हारी मस्जिद तो 2 साल पहले शहीद हो जाती, अगर हमने सन 90 में उसको रोका ना होता। फिर मुसलमान भी जानते हैं जब किसी का कर्जा उसके ऊपर चढ़ जाता है तो वो मुमकिन कोशिश करता है कि बिल्कुल कर्ज वही बरकरार रहे, कर्ज बरकरार रहे, लेकिन सूद उसका वो देता रहता है। तो अब तक इनको सूद देता हुआ आया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में मुसलमान वो कर्जा उतार देगा इनका। भाई, अगर कोई किसी भी पार्टी से अलायंस होती है, समझौता होता है, तो उस गठबंधन से पहले उसकी ताकत को आजमाया जाता है कि भाई इनके पास कितना वोट बैंक है, इनके अपने संगठन कितने मजबूत है। अब पिछले इलेक्शन में 0.080% इनका वोट बैंक था, मतलब 1% भी नहीं था, पॉइंट में था। और कहाँ अखिलेश यादव का 30-32% वोट बैंक। अब आप बताइए कि क्या ये कोई मतलब कोई है समझौते के लायक कोई मामला बनता है? किस ग्राउंड पे मतलब अखिलेश करे समझौता इनसे, जबकि सपा की वोट बैंक की राजनीति वो करते हैं। अखिलेश को किस ग्राउंड पे मुसलमान वोट दे? ऐसा क्या किया कि मुसलमान वोट दे? जिस दिन मुसलमान खसक जाएंगे ये 4% पे आ जाएंगे, पूरा यादव भी नहीं पाएंगे। अरे आज के टाइम में फिर भी जो कुछ भी है, समाजवादी पार्टी में मुसलमान विधायक है, सांसद है, सरकार बनती है तो मंत्री बनते हैं, ऐसा नहीं। और क्या हमें क्या फर्क पड़ता है? कम्युनिटी को क्या फर्क पड़ता है उनके मंत्री बनने, उनके विधायक बनने से, जब उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो आप? सवाल तो यही पैदा हो रहा है, आवाज भी ये उठ रही है। कहाँ उनको मौका मिल रहा? 10 साल तो अभी वाजपेयी सरकार चल रही, मौका आएगा तब ना वो कुछ करेंगे। तो बोलने पे ताला बंद कर दिया क्या कि जब सरकार आएगी तब बोलोगे, जब अपोजिशन में होगे तब बोलोगे ना? अखिलेश का कहना है कि अब हम बोलेंगे नहीं, हम काम करेंगे। काम क्या करोगे? जिंदगी भर नहीं काम कर पाओगे, बोलने से माहौल बिगड़ जाता है, बीजेपी उसका फायदा उठाती है। जिंदगी भर नहीं काम पाए। मुसलमान बेवकूफ है क्या? बोलोगे मुसलमान के लिए तो माहौल बिगड़ जाएगा, तो माहौल बिगाड़ देगा मुसलमान अब की बार आपका, ये जहन से। अब दूसरी बात आपने कहा ना कि 0.0 इतने % मिला, मध्य प्रदेश में कितने % वोट मिला था? समाजवादी को मध्य प्रदेश में कितने % वोट मिला था? अब कुछ था नहीं तो आप लड़ने क्यों गए थे वहां? आपकी वजह से कांग्रेस वहां सत्ता से बाहर हो गई ना, क्यों गए थे आप? नहीं, बात सही है, लेकिन उत्तर प्रदेश को तो बचाना है। यानी आप जहां लड़ो तो आप सेकुलर हो, आपको राइट है जहां लड़ने का, ओवैसी साहब को राइट नहीं लड़ने का। तो जनता तय करेगी ना, वैसी जनता तय करेगी, और मुसलमान खास तौर पे तय करेगा कि इस बार वो क्या करेगा। अखिलेश यादव ने अगर गठबंधन में नहीं लिया, अपना सहयोगी नहीं बनाया, तब ये क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अकेले लड़ेंगे। मुसलमान तो ठीक है, कम सीटें जीतेंगे, जहां हमारी अक्सरियत है वहां हम जीतेंगे, जहां हमारी अक्सरियत है वहां हम जीतेंगे। वैसे भी अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे। अखिलेश को 90% वोट मिला, इनकी सीट आई 111। तो इस बार क्या कर लेंगे अखिलेश? अरशद भाई, क्यों जो है आप ये बताइए, मुसलमान सपा को छोड़ने क्यों जा रहा है? कहाँ सपा को छोड़ रहा है? मुसलमान की मर्जी है, मुसलमान की मर्जी है। मुसलमान सपा को इसलिए छोड़ेगा, वो कहता है कि तुम बहुत नाकारा हो, बहुत नालायक हो, तुमको हमने मौका दिया और तुमको हमारा नाम लेते हुए शर्म आती है, इसलिए मुसलमान छोड़ेगा। तो वैसी मुसलमान का कहना है कि हम किसी के बंधुआ नहीं है। वैसी साहब इसीलिए बार बार जो है अखिलेश यादव पर अटैक कर रहे हैं क्या? अटैक की बात नहीं, ओवैसी साहब तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि हमको ले लो। ओवैसी साहब जो है सड़क से लेके पार्लियामेंट तक मुसलमानों की बात करते हैं, इसीलिए हम जैसा मुसलमान भी सोचने को मजबूर हो रहा है कि क्या किया जाए।
तो उस पर बात ही करते, कुछ मिलता तो उनकी बातों से भी अरे नहीं ठीक है, अभी इस मुसलमान। लायक नहीं है, बात कर रहे हैं, कल हाउस में जाएंगे, हाउस में बात करेंगे, पार्लियामेंट में बात करते हैं कि नहीं करते वो चीज। इसी से इधर अखिलेश यादव की सोच ये है कि भाई बात कम किया जाए, अंदरूनी काम किया जाए और अल्पसंख्यक समाज कौन के सा अंदरूनी, योगदान के कौन सा लिए अंदरूनी, अरे कौन सा उन्होंने अंदरूनी? अंदरूनी काम तो ये बहुत बहुत पहले से इनके चाचा वहां कर रहे हैं, इसीलिए बचे हुए हैं ये तमाम लोग जो 10-10 20-20 साल पुराने मुकदमे में लाद दिए जा रहे हैं, अखिलेश यादव बचे हुए हैं ना। हाँ तो ये यही तो राम अंदरूनी चीज गोपाल है। की अच्छा, ये उनकी राम गोपाल की काबिलियत देखिए कि उन्होंने कम से कम इस माहौल में भी समाजवादी पार्टी को मजबूती से उत्तर प्रदेश में खड़ा रखा है, वरना खड़ा नहीं केंद्र रखा, में वो ना खड़ा नहीं रखा, साबुत चलाते तो ये हो ही नहीं पाता। समाजवादी पार्टी के लीडर को महफूज कर रखा है, ये बात तो मैं मानता हूं। नहीं, हैसियत समाजवादी औकात पार्टी, नहीं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में कि वो अखिलेश यादव के ऊपर जो है कोई भी हाथ उठा दे या कोई उनके पार्टी के ऊपर कोई जोड़ तोड़ कर सके, क्योंकि बहुत मजबूती से खड़ी है समाजवादी पार्टी। इतने 37 सांसद, मजाक बात है। अरे आप उसके सिंपैथाइजर हैं, बहुत कुछ आपने उसके लिए जमीन पे काम किया, तो कहीं ना कहीं आपकी झलक नजर आ रही है अभी भी, लेकिन ये समय का इंतजार करिए, 2027 में सबका भरम टूटेगा, साथ साथ आपका भी टूट जाएगा, साथ ही साथ भरम टूट जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, मलिक एक साहब, मेन सवाल मलिक रह साहब, गया, मेन सवाल अशरफ साहब, मेन सवाल ये रह गया। हम लोगों की भी ख्वाहिश ये थी कि चूंकि समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में है और वो उसको सत्तासीन होना चाहिए, लेकिन मुसलमान जब लगातार अपने को छला हुआ महसूस कर रहा है, बीजेपी की जो सरकार में ज्यादती हो रही है, उन ज्यादती, एक यादव के खिलाफ कोई कांड होता है आप सड़क पे निकल आते हैं, ये मैसेज ज्यादा ना लोगों को, एक मुसलमान के खिलाफ क्यों नहीं आप बोल पाते हैं? नहीं, आप बोलेंगे नहीं, डेलीगेशन वगैरह वो भेजते हैं, समाजवादी क्या पार्टी का भेजते हैं, डेलीगेशन क्या जाता है, भेजते हैं? बहुत सही है। डेलीगेशन भेजते हैं, डेलीगेशन भेजने से हमको राहत हो जाएगी और बाकी जगह आप खुद चले जाएंगे। कोई अब भाई यादव, अभी कोई यादव जो है सुल्तानपुर में या कहीं पे मारा जाएगा अमेठी के अंदर, तो उसके खिलाफ आप पूरी बात करेंगे। कोई मुसलमान होगा तो आपकी आवाज में ताला लग जाएगा, उसके बाद आप कुछ मुसलमान नेता पैदा कर दीजिएगा, वो आके बताएंगे बैठ के कि साहब वो तो जो है वैसी, और दूसरे लोग बैठ के माहौल बिगाड़ रहे हैं। ये तो जहन से हटा क्या दीजिए। ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि राजभर, सुनिए, जिससे ऐसा तो नहीं हो सकता है राजभर, संजय निषाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये लोग मिलके और वैसी साहब मिलके कुछ कोई प्रेशर बनाने के लिए नहीं कि हमको भैया ले लो, शामिल कर लो ये अपनी तो मैं पार्टी नहीं में। जानता, ये नहीं जानता कि वो एक राजनीतिक पार्टी है, वो किसके साथ क्या समझौता करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जाने। मैं तो वो बता रहा हूं जो हम जैसे मुसलमान जो आज की डेट में रीथिंक करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि क्यों समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया जाए, क्यों ना अपना रिप्रेजेंटेशन मजबूत किया जाए। अब वो चीज आप किसके साथ समझौता करेंगे, अकेले लड़ेंगे, क्या करेंगे, वो तो मुझे नहीं मालूम। वही करेंगे और अकेले ही, क्योंकि उनको कोई लेगा नहीं, सपा इसलिए नाले नहीं लेगी कि भाई ना मुसलमान ना हमारे ना साथ आएंगे तो हम नाले क्यों ना, लेंगे। नाले जिस दिन अपनी ताकत दिखलाएंगे उस दिन सोचना पड़ जाएगा। मुसलमान तो किसी का बंधुआ नहीं है ना, वो ले ना ले, वो तो अपने वोट पे राजनीति कर रहे हैं ना 20%। उसका मैं मुसलमान तो अभी बंधुआ है, अगर दलित समाज की मुसलमान किसी तो अभी पार्टी है से समझौता बंधुआ, हुआ, वो हट नहीं रहा सपा। अगर दलित समाज की किसी पार्टी से समझौता हुआ, कुछ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपने वोटों पर राजनीति करेंगे। वो 2% वाले राजभर की हो सकती है, 20% वाले मुसलमान नेता की राजनीति नहीं हो सकती। तो कहाँ 20% जा ही रहे, वो तो बेचारे 1% भी नहीं पहुंच रहे वैसी साहब के पास। अरे ठीक यही है, तो नहीं है। पहुंचने तो ऐसे तो पहुंचता आदमी, पांच सीटें मुसलमानों की आई ना वहां बिहार के अंदर। क्या कर लिया जो है, क्या कर लिया तेजस्वी यादव ने, क्या किया? 22 सीट लेके बैठे हुए हो, कांग्रेस का नाम तो निशान इनकी गायब हो गया। रणनीति क्या हो जाएगी? आप तो ये लोग क्या असल में कर रहे हैं? आप लोग बहुत संकुचित सोच रखते हैं, आप लोग स्पॉन्सर्ड है। हमें तो लगता है कि अखिलेश यादव के लिए बैटिंग करने के लिए आप लोग चैनल पे आए हुए हैं। नहीं नहीं, वैसे साहब भी बड़े लीडर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि जनाधार नहीं है उत्तर प्रदेश में ना। जनाधार बनने में टाइम लगे, 2009 में भाजपा के पास वोट था 9%, आज भाजपा के पास जो है वो 255 सीटें हैं। जनाधार इनके पास कौन सा ऐसा राम मंदिर जनाधार के जनता पास तय करती है, जाएंगे? जनता तय करती है जनाधार। 2009 में कहीं बीजेपी नहीं थी साथ में, तो ऐसी और तरह से में थी मुस्लिम बीजेपी। पॉलिटिक्स करके कहाँ यहाँ पे जीत पाएंगे? इनको तो जब तक और लोगों की बात नहीं, सिर्फ मुस्लिम पॉलिटिक्स ऐसे ही करके लोगों को समझ कहाँ में आता है, वैसे जब आप अपनी ताकत दिखला देंगे, दूसरे लोग अपने आप आएंगे। पहले अपनी ताकत तो आप दिखलाइए। आपको खुद भरोसा अपने ऊपर नहीं रह गया है। जहां आप अखिलेश अपना वोट यादव एक का बार तो दे के कहना तो है कि हम देखिए। लेंगे नहीं, चाहे जितना आए, चाहे हमलावर हो, जो मर्जी वो कर ले, अखिलेश यादव कहना है कि हम लेंगे ही नहीं, हमारा तो वोट आप ही बैंक और जैसे लोग चलेंगे। हैं ना, जो आप ही जैसे लोग जो कहते हैं कफन हमारे साथ जाएगा, लाल रुमाल रख दीजिएगा हमारी कब्र के अंदर, तो उसका फिर कोई जवाब हमारे पास नहीं है।
जब आप जैसे लोग जहां बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि जब हम जाए जनाजा हमारा जाए तो लाल जो उसका पट्टा है वो हमारे साथ रख दीजिएगा, तो ऐसे लोगों से हम बात नहीं कर पाएंगे। हम इतना मानते हैं कि बीइंग ए मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर अखिलेश यादव हमारे वोटों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें कतई अपने आदमी के साथ जाना चाहिए जो हमारी बात करता है। नहीं तो जब सरकार आएगी तो वो सरकार आए, वो तमाम देखिए, अब डीजीपी सरकार मुसलमान हुआ करता था, चीफ सेक्रेटरी मुसलमान हुआ करता था। में आप थे नहीं क्या? सरकार में आप थे नहीं, मरवा दिया पूरा मुजफ्फरनगर, आपने जो है बर्बाद करा दिया, पूरा पलायन करा दिया। सरकार में आप थे, सरकार में आप थे, आज आपके तुकर्मों की सजा आजम खां को मिल रही है। सरकार में आप की बदनाम करने की समाजवादी पार्टी की सजा खा रहे, उठा रहे आजम खां, क्या आपके लिए काम सजा वो भुगत रहे हैं। आजम खां की लड़ाई मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ रही है, अखिलेश यादव लड़ क्या लड़ रही है बताइए, क्या लड़ रही है? कई केस में उनको बरी करवा दिया हो गई। अरे मतलब क्या कुछ मिर्चा उर्चा लेके बैठे क्या? मेरी आंखों में आजम खां साहब अपने मेरी आंखों में देखिए, स्क्रीन के थ्रू आप मेरी आंखों में मिर्चा नहीं डाल पाएंगे ना। आप कह रहे हैं कि जो है आजम खां की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हाँ, तो कौन लड़ रहा है? हर जगह पर आजम खां के लोग लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या लड़ेगी आजम खां की लड़ाई? अगर समाजवादी लड़ाई लड़ती तो सड़क पे आके लड़ती। वो टाइम सारा गंवा दिया अखिलेश यादव ने। अब तो वो डर रहे हैं कि ऐसा ना आजम खां बाहर ना आ जाए। चलिए, आजम खां साहब से फिर से कोई चर्चा हो जाएगी। सब मिला के ये है कि आपका ये कहना है कि वक्त आएगा, बता दिए कि मुसलमान यहाँ का बता देगा आपकी बात। वक्त आएगा, मुसलमान आएगा, और हम जैसे लोग हम तो पूरी कोशिश करेंगे। 10 रुपए अगर घुमा पाएंगे समाजवादी के अगेंस्ट और एमआईएम के फेवर में ओवैसी साहब के, तो बिल्कुल कोशिश आएगी। हमलावर रहेंगे, या तो अखिलेश यादव समझौता कर ले, वरना अखिलेश यादव को समझ में आ जाएगा कि मुसलमान क्या सोच रहा है। नहीं तो हमलावर ऐसे ही रहेंगे, वो चाहे समझौता करे ना करे। नहीं साहब, मजबूती के साथ आप जाइए, ग्राउंड पे देखिए, और टिकट चाहिए तो बताइए, आपके लिए भी पैरवी कर दी जाएगी, तब आपको अपनी ताकत नजर आएगी। आपको टिकटें नहीं मिलेगा जल्दी के बाद, समाजवादी की बात करते रहिए आप। बहुत ज्यादा आप लग रहा है कि अगला कुछ जो है ज्वाइन करने वाले हैं। ज्वाइन तो आप क्या, मैं क्या, कोई चाहे ज्वाइन कर ले, मुझे ज्वाइन नहीं करना। मुझे ये जरूर करना है, मुझे ये जरूर करना है कि पूरी मदद करना है मुझे। नहीं, मुझे लग रहा है कि अगली बार मुझे अखिलेश यादव की कारकर्दगी से बिल्कुल, समझिए, नफरत का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगा कि ये मैच्योर लीडर नहीं है। इनको जो है सिर्फ इस्तेमाल करना मुसलमान को। और ये कौन मैच्योर है कौन नहीं मैच्योर है, क्योंकि उन्होंने तो पिछले इलेक्शन में दिखला दिया अपनी मैच्योरनेस। क्या दिखला दिया? मुसलमान के बल पे 111 सीट मिल गया, आप कह रहे हो दिखला दिया। पूरा यादव बेल्ट साफ हो गया, आपको नजर नहीं इस बात का? पूरे यादव बेल्ट में उठा के देखिए कितनी सीटें मिली हैं। जसराना भी हार गए, क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए देखते हैं समय वक्त क्या बताता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त का अभाव है, फिर किसी मुद्दे पे मिलेंगे हम लोग। ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी।